अच्छा भाई, तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा डोम की तरफ चलते हैं। डॉक जैसे हमने फुल डेफिनेशन देख ली, सिंपल क्या भाई, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जबकि आपके पास पूरे पूरे मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स, एक पेज के ऊपर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आप डालते हो, और इसके अंदर बेसिक एग्जांपल इन्होंने ये बताई हुई है कि सबसे पहले आपके पास डॉक्यूमेंट होता है, उसके अंदर एचटीएमएल, फिर हेड, फिर बॉडी, और उसके बाद इसने ये बताया हुआ है कि यहाँ पर आकर कि आपके पास जितने भी ये मल्टीपल आइटम्स हैं, ये एक दूसरे के चाइल्ड और पेरेंट का कॉन्सेप्ट है। मेन पेरेंट और चाइल्ड का कॉन्सेप्ट है। एक से ज़्यादा चाइल्ड होंगे तो आप उसको चिल्ड्रन बोल रहे होगे। ये सिंपल डॉक्यूमेंट, ये सबका पेरेंट, फिर ये चाइल्ड, ये एचटीएमएल का फर्स्ट चाइल्ड, ये एचटीएमएल का सेकंड चाइल्ड, फिर ये हेड इसका चाइल्ड, बॉडी का ये चाइल्ड, इस तरह करके मल्टीपल करके चाइल्ड और पेरेंट के बारे में इसने बताया हुआ है। और अगर हम इसकी एग्जांपल की तरफ चलते हैं कि इसको यूज कैसे करते हैं, इसको एक्सेस कैसे करते हैं, तो आप इससे पहले डायरेक्ट यूं करके गेट कर रहे थे, गेट एलिमेंट बाय आईडी। जी जी, लेकिन शेयर हुई, उस पर नेट चल रहा है उस सिस्टम पे। शेयर हुई यार, इधर कोई बैठा हुआ है और वहां पर, और उसके साथ, या आगे आ जाओ, यहाँ पे जगह है, एक दो, एक वहां वहां बैठ जाओ, एक यहाँ बैठ जाओ। अच्छा भाई, तुम्हारे पास इससे पहले हम एक्सेस करते थे गेट एलिमेंट बाय आईडी और गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, और इसमें से आप इनर टेक्स्ट निकाल रहे होते थे। ये सिंपल, इससे पहले आप इजीली इसको यूज कर रहे थे। अब डायरेक्ट आप क्या यूज करोगे, डॉट चाइल्ड नोट्स। क्या यूज करोगे, डॉट चाइल्ड नोट्स, डॉक्यूमेंट डॉट चाइल्ड नोट। अगर मैं आपको बोलूं भाई मुझे सिर्फ एचटीएमएल को चेक करना है, तो डॉक्यूमेंट डॉट चाइल्ड नोट का 0। अगर हम इसको वीएस कोड पर जाकर एग्जांपल के तौर पर भी देखें, अच्छा ये हमारा लास्ट क्लास का कोड, इसको कमेंट कर देते हैं और इधर से स्टार्ट करते हैं नया कोड। और सिंपल अभी ये भी जितना भी है हम इसको कमेंट कर देते हैं और ये भी कमेंट कर देते हैं। अच्छा, अब हमारे पास सिंपल कुछ भी डेटा यहाँ पर शो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक कुछ मल्टीपल डेटा बना हुआ है। यहाँ पर आए, सबसे पहले आपने वार डेटा इक्वल टू, या डायरेक्ट हम पहले कंसोल पे चेक कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग डॉक्यूमेंट डॉट चाइल्ड नोट्स, डॉक्यूमेंट डॉट चाइल्ड नोट्स। जैसे हम लिखे, हमने ये लिखा, और अगर हम इसको रन करेंगे तो इसके अंदर मल्टीपल आपका नोड आ गए, नोड की लिस्ट आ गई। मेन डॉक्यूमेंट के दो चाइल्ड हैं, एक डॉक्यूमेंट एचटीएमएल और एक सिर्फ एचटीएमएल। इस चीज से ये जाहिर हुआ कि पूरे का पूरा जो भी आपका डॉक्यूमेंट होता है, उस पूरे पेज को आप एक डॉक्यूमेंट बोल रहे होते हो। ये पूरे का पेज आपके पास क्या है, एक डॉक्यूमेंट। इसके अंदर सबसे पहला जो आप, अब ये मेथड नहीं है,
मेथड नहीं बोल सकते। इसको मेथड बोल सकते हैं? नहीं, इसको मेथड बोल सकते हैं। क्या फर्क है भाई? अगर हमसे कोई पूछे भाई क्या फर्क है दोनों में, ये मेथड है, ये मेथड नहीं है। क्यों भाई? मेथड के आगे स्मॉल ब्रैकेट लगी होंगी, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था फंक्शन और मेथड। फंक्शन को डिफाइन करते हैं सिंपल, कैसे? फंक्शन का नाम स्मॉल ब्रैकेट, ऐसी है भाई। जब मेथड होगा, मेथड का नाम आगे स्मॉल ब्रैकेट। मेथड और फंक्शन में फर्क क्या है? फंक्शन किसी क्लास के अंदर नहीं बनता, किसी भी क्लास से बाहर बनता है। तो बाहर बनता है तो आप डायरेक्ट अलर्ट लगा लेते हो, इसको किसी क्लास की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब आप ये लगाते हो तो इसको जरूरत है, क्योंकि लोग, अगर आप कंसोल पे जाते हो तो कंसोल पूरी पूरी एक क्लास डिफाइन हुई पड़ी है जिसमें मल्टीपल मेथड है। डॉट लॉग, लॉग एक मेथड है। आ रही है समझ या नहीं आ रही? तो अलर्ट फंक्शन था, ये हमारे पास। अच्छा, ये दोनों यूजर डिफाइन फंक्शन नहीं है, ये दोनों क्या है? प्री डिफाइन, क्योंकि पहले से बने पड़े हैं, हम सिर्फ उसको यूज कर रहे हैं। तो अलर्ट फंक्शन था, लॉग हमारे पास क्या था? मेथड, क्योंकि किसी क्लास के अंदर डिफाइन है। अगर आप डॉक्यूमेंट पे जाओगे तो ये भी पूरी एक क्लास बनी पड़ी है, जिस क्लास का नाम क्या है? डॉक्यूमेंट। तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर इसको आप मेथड नहीं बोल सकते, ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। ये इसकी क्या है? एक प्रॉपर्टी। ये मेथड नहीं है, ये मेथड था। अलर्ट विंडो को दिखाने के लिए, पर प्री डिफाइन एक फंक्शन है। हाँ है, तो उसका मतलब आप डायरेक्ट अगर यहाँ जाते हो ना, आप यहाँ लिखते हो तो इसके ऊपर चलता क्या है? ये अलर्ट। ये अलर्ट क्योंकि इस पूरे के ऊपर ES6 इंजन है। इसको सिंपल जो भी कोड मैं लिखूं वो ECMAScript के 6 के जरिए चेंज होकर यहाँ दिखाया जाता है, जिसको आप V8 इंजन बोलते हो। ऐसे ही है। तो वो उसका जो कंपाइलर है, जो 1 बाय 1 लाइन को कंपाइल कर रहा है, वो जावास्क्रिप्ट के ऊपर लिखा हुआ है। तो ये अलर्ट का मेथड हमारे पास बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है कि आप अलर्ट लगाते हो, जैसे हिट करते हो कुछ यहाँ अलर्ट आ जाता है। अब अगर आप यहाँ जाते हो तो कंसोल डॉट लॉग, कंसोल एक क्या है? क्लास है, और उसमें एक मेथड है लॉग का, कि भाई कोई भी चीज आपने दिखानी है। एक ये भी आपने पढ़ा होगा, वार्निंग पढ़ा है ना भैया? डॉट टेबल आपने पढ़ा होगा, डॉट एरर आपने पढ़ा होगा। ये सब के सब इसके मेथड हैं। कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट एरर, कंसोल डॉट वॉर, कंसोल डॉट टेबल, ये सब के सब इसके क्या है? इसके क्या है? एक कुछ समझ आ रहा, बाकियों को नहीं भैया, सबने बोलना। सोहेल समझ नहीं आ रहा? आ रही है समझ? या अभी भी हम वहीं भी पंजाब पहुंचे हुए हैं? अच्छा, तो आवाज आनी चाहिए ना यार। अच्छा, कंसोल डॉट एरर क्या है? डॉट एरर हमारे पास एक मेथड है ये। अच्छा, उसके बाद अब हम ये देख रहे हैं कि डॉक्यूमेंट एक क्लास है, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है चाइल्ड नोट्स की। जितने भी नोट्स बने होंगे वो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। अब जब भी ये रिटर्न होता है, अक्सर सवाल किया जाता है कि भाई ये आपको रिटर्न क्या करता है? ये आपको रिटर्न करेगा लिस्ट ऑफ नोट, लिस्ट ऑफ नोट्स। जितने भी नोट्स होंगे उसकी लिस्ट रिटर्न करेगा। सर नींद आ रही है? लोरी तो नहीं सुना रहा यार, या नींद आ रही है कि ऐसा लग रहा है? आप उसको लोरी समझ रहे हो कि नींद सो जाए? ऐसे नहीं करना ना यार। अच्छा, तो डॉक्यूमेंट डॉट चाइल्ड, चाइल्ड नोट्स एक प्रॉपर्टी, उसमें मल्टीपल आपको रिटर्न क्या होंगे? नोट्स होंगे। अब आपको बोलूं भाई ऐसा करो, ये फर्स्ट में दिखाओ, ये हमारे पास यहाँ एरर क्यों आ रहा है? अच्छा, हमने लिखा एरर है तो यही तो होगा यार, सोना थोड़ी है भैया। लिखा एरर है तो एरर ही आएगा ना, और क्या आएगा? वो जरा लिस्ट भी दिखा रहा है लेकिन शेप ये दिखा रहा है क्योंकि कंसोल डॉट लॉग नहीं है, कंसोल डॉट एरर है। अच्छा, ये हमारे पास दो लिस्टें आ गई। ये डेटा स्टोर हो रहा है एरे के अंदर। डेटा कौन सी फॉर्मेट में स्टोर है? एरे। हमें कैसे पता लगा? भैया ये इसको
रिटर्न करेगा? हमें डायरेक्ट टैग रिटर्न करेगा, अगर टैग नहीं होगा तो अनडिफाइंड रिटर्न करेगा, लिस्ट रिटर्न नहीं करेगा। लिस्ट कब रिटर्न होगी? जब डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ इसकी प्रॉपर्टीज लिखी हुई, डॉट चाइल्ड नोड। अब मैंने कहा अच्छा भाई जीरो आ गया, जीरो हमारे पास डायरेक्ट ये दिखा दिया। अब मैंने कहा भाई ऐसा करो वन दिखा दो, वन पे इसने क्या किया? पूरा एचटीएमएल उठा के ले आया, पूरा क्या उठा के ले आया? एचटीएमएल। अगर इसको बोले भाई अब इसके भी चाइल्ड नोड दिखाओ, तो अब अगर इंटरव्यू सवाल करता है कि भाई क्या रिटर्न होगा, अब क्या रिटर्न होना चाहिए? जब भी चाइल्ड नोट्स लिखा होगा तो लाजमी है लिस्ट ऑफ नोट्स मिलेगी। क्या मिलेगी? लिस्ट ऑफ नोट्स। तो ये आपका लिस्ट ऑफ नोड आ गई है, नोट की लिस्ट। अक्सर ना देखो इसका इतना काम नहीं है, लेकिन क्योंकि इंटरव्यूअर ओल्ड माइंड का बैठा हुआ है, वो 5 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा है, वो थ्योरी ज्यादा पूछता है, तो इस टाइप का हमें पता होना चाहिए। अब अगर मैं यहाँ जाके बोलूँ भाई जीरो, अब ये डायरेक्ट उसकी वैल्यू लेके आएगा। अब डायरेक्ट क्या लेके आएगा? वैल्यू। अब ये नोड नहीं आया। अगर मैं इसके अंदर जाके बोलूँ भाई वन दिखा दो, तो वन पे हमारे पास टेक्स्ट आ गया। अरे भाई ये तो लिखा ही नहीं था, ये कहाँ से आ गया? जब भी इसके अंदर एक चीज आती है, जब भी एक्स्ट्रा स्पेस आएगा। एक्स्ट्रा स्पेस से क्या मुराद भैया? अच्छा, जिन लोगों ने डॉम पढ़ लिया है, हम इसको चाहते हैं कि ये रिमूव हो जाए। ये कैसे रिमूव होगा? मतलब ये ना आए। डॉम तो पढ़ लिया ना? नहीं आप, हाँ, जिन लोगों ने डॉम पढ़ लिया है वो ये बता सकते हैं ये टेक्स्ट। देखो अगर देखा जाए, ये सर साईं हिकड़ो मिनट, अच्छा तो यहाँ देखें, ये आया हेड, आया हेड के बाद डायरेक्ट क्या आ रही है? बॉडी। हमें पता है तो अच्छी बात है, हम बाकी से पूछ रहे हैं जिन्होंने डॉम पढ़ लिया है, थोड़ा पता लगे ना हम कहाँ हैं यार। अच्छा तो बॉडी ये रही। अच्छा जो रेहान थे वो भी मेरे स्टूडेंट थे, तो मैं उनकी ऐसा नहीं बोलूँगा कि वो अच्छा नहीं पढ़ा रहे, वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे। ऐसा नहीं है कि रेहान अच्छा नहीं पढ़ा रहा था, मैं सिर्फ पूछना चाह रहा हूँ यार कि हम कहाँ खड़े हैं। सिर्फ आपसे बार बार आज की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में ऐसा भी नहीं होगा, नेक्स्ट क्लास में हम एक लाइन पे आ जाएंगे ना, तो इसलिए आपसे बार बार डॉम के बारे में पूछ रहा हूँ क्योंकि हमने पढ़ लिया। अच्छा बॉडी है, अब बॉडी के अंदर ये क्यों एक्स्ट्रा स्पेस? अगर मैं डायरेक्ट इसको यहाँ जाकर लिखता हूँ सिंपल, ये हटा दिया, यहाँ चेक करते हैं ये बीच में ये टेक्स्ट कहाँ से आ गया? ये तो लिखा ही नहीं था, हेड लिखा है और बॉडी लिखा है, लेकिन बीच में टेक्स्ट आ रहा है। तो इसको एक तो रिमूव करने का हल है कि आप यहाँ से हटाकर डायरेक्ट इधर लगा दो। अब चेक करेंगे, हाँ अब चेक करेंगे तो कितना आ रहे हैं? दो, एक हेड एक बॉडी। ये क्या मसला है? सबसे बड़ा जावास्क्रिप्ट का मसला ये। अब आपके हिसाब से अगर एक स्पेस था तो अब ये मल्टीपल स्पेस हो जाना चाहिए ना, मतलब 1 2 3 4, लेकिन ये इसको एक स्पेस ही लेगा, एक ही स्पेस लेगा। याद रखिएगा कि अगर आपके पास यहाँ पर जाकर मल्टीपल स्पेस आ गया तो वो एक स्पेस लेगा, जिसको आप बोलते हो आर्टिफैक्ट स्पेस। यहाँ पे आप लिखा होगा, इसने क्या लिखा हुआ है, क्योंकि नाम यार इतना मुश्किल है, याद नहीं रहते। यहाँ पे इसने लिखा होगा हाँ आर्टिफैक्ट्स, जंक आर्टिफैक्ट्स, कि भाई आपके पास एक्स्ट्रा स्पेस आ जाता है। जैसे इसने आपको यहाँ पे करके दिखाया होगा, यहाँ पे इसने बताया होगा कि भैया ये देखो, ये बीच में स्पेस आ गया, ये बीच में स्पेस आ गया, ये बीच में स्पेस आ गया, तो ये जितने भी स्पेस हैं ये क्या है? एक्स्ट्रा स्पेस। इस एक्स्ट्रा स्पेस को खत्म करने का एक तो हल ये है कि भैया इसका जो टैग है, जहां पिछला टैग खत्म हो वहीं से नया टैग स्टार्ट हो जाए। जहां पर पिछला टैग खत्म हो वहीं पर नया टैग। अगर अब देखो हेड यहाँ खत्म हुआ, स्टार्ट यहाँ से क्या हो गया? बॉडी। अब मैं इधर आया, पेज पे रिफ्रेश किया, बिल्कुल सही चलेगा। लेकिन अब हम अगर ये करते हैं, हम देखें हेड के अंदर जाते हैं, हम बोलते हैं भाई हमें जीरो के चाइल्ड दिखा दो, जीरो के चाइल्ड जितने भी हैं ये आ गया। और अगर मैं इस जीरो के चाइल्ड नोड चेक करने जाऊंगा तो हमारे पास स्पेस सबसे पहले आया, क्या? स्पेस।
से जाकर ये 0 चाइल्ड नोड हटा देते हैं। अब देखें ये हेड था, हेड के बाद इसको एक स्पेस मिला, एक क्या मिला, स्पेस। अब हम इधर आए और इधर आकर ज्यादा स्पेस दे दिया, तो आउटपुट के अंदर एक ही स्पेस लेगा। ऐसा नहीं है कि जितने स्पेस दिए उतने स्पेस लेगा, क्योंकि आउटपुट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पेस आएगा। तो अब ये हम कैसे जाने कि स्पेस आया या टैग आया? इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, जिन लोगों ने डोम पढ़ लिया है वो बताएंगे क्या यूज करते हैं। अब मुझे ये जानना है कि टैग आया है या स्पेस आया है। इसके बारे में नहीं पता, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने, नहीं पता तो हम बोलेंगे नहीं पता भाई, बता दो, मसला ही नहीं है। नोड टाइप, नोड की क्या टाइप, नोड टाइप। यहां पर भी इसने बताया होगा नोड की टाइप की दो वैल्यू है। नोड की टाइप की कितनी वैल्यू है? दो, एक या तीन, दो नहीं है बीच में, एक या तीन। जैसे इसने यहाँ पे डॉट नोड टाइप लिखा हुआ है और इसने यहाँ साफ बताया होगा कि भाई नोड टाइप की ना दो वैल्यू होती हैं। अब देखो यहाँ पे आते हैं, हम डॉट नोड टाइप चेक करते हैं। हमने यहाँ बोला भाई डॉट नोड टाइप 1 आ रही है। अब हमने क्या बोला हुआ है कि भाई 0 का चाइल्ड नोड का 0, अगर मैं इसको चाइल्ड नोड डॉट चाइल्ड नोड का 0, अब क्या आ रहा है, टेक्स्ट आ रहा है। और टेक्स्ट की अगर मुझे टाइप चेक करनी है तो नोड टाइप, तो नोड टाइप क्या आ रही है 3। अब याद रखना है 3 का मकसद कि भाई स्पेस आएगा, 3 का मकसद क्या है, स्पेस। 1 का मकसद क्या है, टैग आएगा। आ रही है समझ? 1 का मकसद क्या है, टैग आएगा, 3 का मकसद क्या है, स्पेस। अब सवाल है ये 2 कहाँ गया, 2 को नहीं बनाया गया। तो हमने इतना सोचना नहीं है अबे यार ये 2 क्यों नहीं बनाया गया, 3 क्यों बनाया। रिसर्च कर सकते हैं, अच्छी बात है, आपको पता लगे हमें भी बताइएगा क्लास में आके कि सर 2 इसलिए नहीं दिया था, 3 लेके आ गए थे। हमें नहीं पता कि क्यों ये 1 के बाद डायरेक्ट 3 पे रखा गया, कि आपके पास 3 और 1 को रखता है। ये 1 का मकसद, क्योंकि इस पे दो चीजें आ सकती हैं, या टैग आ सकता है या स्पेस आ सकता है। ऐसे ही है ना भाई, इसके अलावा तो कुछ एचटीएमएल में सीखा नहीं था। इस पे जो एचटीएमएल में आप बनाते हो वो यहाँ रिटर्न होता है, ऐसे ही है। तो वो या टैग होगा या स्पेस होगा। टैग होगी तो वैल्यू क्या होगी 1, स्पेस होगा तो वैल्यू क्या होगी 3। तो यही आपको यहाँ बेचारा बताना चाह रहा है कि भाई अगर आपको चेक करना है तो आप डॉट नोड टाइप से चेक कर सकते हो, नोड टाइप से चेक कर सकते हो। अब क्या है, अब भाई हमें जानना है, हमें पूरी बॉडी एक्सेस करनी है। अब यहाँ सवाल ये है कि भाई हमें ना जो बॉडी है वो एक्सेस करनी है, जितनी भी इसकी बॉडी आ रही है उसको दिखाना है। तो बॉडी को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आकर मैंने कंसोल डॉट लॉग डॉक्यूमेंट डॉट चाइल्ड नोड, सबसे पहले तो चाइल्ड नोड का 1 अगर हम लिखते हैं और यहाँ पे आते हैं आउटपुट के अंदर, तो हमारे पास ये आ गया। अब मुझे बॉडी एक्सेस करनी, क्या एक्सेस करनी है, बॉडी। अब दिखने में इस तरह लग रहा है कि ये 2 पे पड़ा होगा, ऐसी है भाई। हमने यहाँ बोला भाई डॉट चाइल्ड नोड, 2 का मकसद 0 1 2 1, क्योंकि स्टार्टिंग कहाँ से होती है, इंडेक्स 0 से होती है। ये बॉडी आ गई डायरेक्ट। अब अगर हम यहाँ पे आए और यहाँ से आकर स्पेस नीचे कर दिया, अब पता है भाई ये क्या आएगा, टेक्स्ट आएगा। अब हम चाहते हैं अगर टेक्स्ट आए तो इससे अगली वैल्यू दिखा दो। हमें बॉडी एक्सेस करनी है, अगर टेक्स्ट आए तो आप यहाँ कंडीशन मारोगे
वन दिखा दोगे। तो अब हमें दोनों सूरत में लाजमी बॉडी मिलेगी। मिलनी बॉडी चाहिए तो क्यों नहीं मिली, यहाँ चेक करते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट चाइल्ड वन डॉट, अगर वन होती है, यहाँ पे कंसोल करते हैं कि क्या आती है नोट की टाइप। अच्छा वन तो मतलब सही है, वन का मकसद, एक कंसोल डॉट लॉग चेक टैग यहाँ पे आए, 3 आ रही है, 3 का मकसद स्पेस है, अगर 3 हो तो ये दिखाओ, सही है। अब क्या है, बॉडी आ रही है, बाय डिफॉल्ट आपको रिटर्न क्या मिल रही है, बॉडी। अब अगर आप इधर से बॉडी से मिला भी दोगे तो भी बॉडी मिलेगी, तो भी बॉडी ही मिलेगी, क्योंकि आपने गेट करते वक्त सिंपल कंडीशन मार दी कि भाई सबसे पहले तो चाइल्ड नोट वन, वन का भी चाइल्ड नोट वन पे चेक करो, 0 पे तो हेड आएगा ही आएगा, 0 पे तो हेड आ रहा है। अगर नोट की टाइप 3 होती है तो उससे आगे वाला नोट दिखा देना, अगर 3 नहीं हुई तो 1 इंडेक्स का नोट दिखा देना। अब इधर क्या हुआ, इसको 1 पे ही टाइप मिली है 1, टाइप क्या मिली 1, हमारी कंडीशन थी अगर 3 होगी तो एक काउंटर करा देंगे, 2 की जगह 1 आ जाएगा, अगर 3 नहीं हुई तो 1 दिखा देना। तो अब आपको भले बीच में एक स्पेस आए या मल्टीपल स्पेस आए, रिटर्न में आपको बॉडी ही मिलेगी। आ रही है समझ? तो आपने सिंपल इस तरह करके किसी भी टैग को इजीली एक्सेस कर सकते हो। तो मेन चीज पढ़ने का मकसद क्या है कि आपको नोट की टाइप की वैल्यू पता हो, 1 होगा तो स्पेस, तो टैग, 3 होगा तो स्पेस। अच्छा भाई वापसी इधर आते हैं। उसके बाद आपको इसके अंदर वैल्यू जाननी हो। अब मुझे इसकी वैल्यू जाननी है, एक तो हल है सिंपल, आप यहाँ जाके बोल दो भाई डॉट इनर HTML, ऐसी है भैया। तो आपको पूरी की पूरी इनर HTML मिल जाएगी कि उसमें जितना भी HTML का लिखा। अब क्योंकि ये कोड कमेंट हुआ पड़ा है तो इसलिए आपको कमेंट वाला कोड नजर आ रहा है। अगर हम यहाँ जाएं कोड के अंदर तो यहाँ पूरे का पूरा कोड क्या हुआ पड़ा है, कमेंट हुआ पड़ा है। ये रहा आपके पास पूरा कोड कमेंट हुआ पड़ा है, जिसकी वजह से आपको ये दिखा रहा है। अच्छा अब आप चाहते हो कि यार इनर सिर्फ टेक्स्ट दिखाया जाए, तो आप क्या लगाओगे, इनर इनर टेक्स्ट। तो अब आपका क्योंकि इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ नहीं है, अगर आप बॉडी में जाओ और यहाँ जाकर कुछ लिख दो, क्योंकि भाई टेक्स्ट तो कुछ भी नहीं है उसके अंदर, क्योंकि सबका सब कोड कमेंट हुआ पड़ा है इसलिए। तो अब आपका इनर टेक्स्ट आ गया। ये दो प्रॉपर्टी है, इनर HTML और इनर टेक्स्ट। इनर टेक्स्ट और इनर HTML फर्क क्या है, देखें जी जी सही है, सेट है। अब आपके पास यहाँ पर कभी भी टैग नहीं आएगा, इनर टेक्स्ट के अंदर कभी भी टैग नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं इनर HTML लिखूंगा, इनर HTML लिखा, तो अब जो आपने लिखा हुआ था, जो टैग आपके पास थे, वो सब के सब दिखाएगा। ये आपने H1 लिखा, ये आपने P लिखा, वो सब का सब डेटा उठा के लाएगा। तो फर्क क्या है इनर टेक्स्ट और इनर HTML में, कि टैग भी मिलेंगे और टेक्स्ट भी मिलेगा। इनर टेक्स्ट में क्या है, सिर्फ और सिर्फ अंदर का टेक्स्ट मिलेगा। अब वो चाहे उसके अंदर लिखा हो या उससे बाहर लिखा हो, उससे हर्ज नहीं है, वो आपको 1 बाय 1 हर लाइन पर टेक्स्ट ला कर देगा। सर क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे लास्ट में आप कुछ देख रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं, पत्नी पीछे वाले, आपसे पीछे वाले, हाँ हाँ, या यहाँ पे देख रहे हैं। अच्छा वो बीच में से यूं करके आ रहे हैं, वाह। नहीं मैंने कहा पत्नी उस भाई को, आप क्या कर रहे हो, अच्छा आप भी यही देख रहे हो। तो नीचे कहाँ से यार, मोबाइल
H1 के अंदर P का टैग हेलो यूजर। अब इसके अंदर पैरा के नाम से आपने कुछ टेक्स्ट लिख दिया। अब आप जानना चाहते हो इसका पेरेंट कौन सा, मतलब इसके जो पेरेंट के अंदर जितना भी टेक्स्ट लिखा है, तो आपने इसकी सिंपल है क्या बना ली, आईडी बना ली, जिसका नाम रखा पैरा वन। अब मैंने कहा यार पैरा वन का जो पेरेंट है ना, इसके अंदर जितना भी डेटा वो लिख के आ जाओ, वो लेकर आ जाओ। तो आपने सबसे पहले कैसे एक्सेस करना है, हमें पता है भाई, सबसे पहले तो आपको एक्सेस करवाना होगा एलिमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब अगर आपको बोलूं भाई इसके चाइल्ड नोड चेक करो, तो आप सिंपल बोलोगे भाई एलिमेंट डॉट चाइल्ड नोड्स। यहाँ पर आए पेज पे रिफ्रेश किया तो सिर्फ और सिर्फ क्योंकि इस पी का, इस पैरा का कोई भी चाइल्ड एलिमेंट तो है नहीं। आप बोलोगे भाई ये टेक्स्ट तो लिखा हुआ है, ये क्या है, ये चाइल्ड नहीं है, चाइल्ड ओनली टैग होगा। चाइल्ड ओनली क्या होगा, टैग। अगर मैं इसके अंदर H2 आकर लिख दूं, तो अब इसका अगर आप पेज आकर रिफ्रेश करते हो तो अब पास यहाँ पे इसको दिखाना तो चाहिए, लेकिन डॉट चाइल्ड नोड्स आईडी का आ गया पैरा और डॉट चाइल्ड नोड्स, अच्छा डायरेक्ट स्पेस, और यहाँ पर आकर आपने H2 बनाया हुआ है, और इसको भी अगर मैं H2 करता हूँ तो अब क्या दिखाता है। अच्छा बाय डिफॉल्ट आपको एक यहाँ से चेक करते हैं, डॉक्यूमेंट से उठाएगा, ये उठाएगा डॉक्यूमेंट से। हम यहाँ जाकर ये बोल रहा है यहाँ से मत उठाओ, डॉट चाइल्ड नोड, चाइल्ड नोड का सबसे पहले आपके पास है फर्स्ट पर एलिमेंट, इसको छोड़ दो, इसको उठाओ, वन की तरफ जाओ, और उसके बाद क्योंकि हमें पता है भाई बीच में हमने एक स्पेस दिया हुआ है ये वाला, तो ये स्पेस लेगा, तो आपने बोला 2 को उठा लो। अभी पहले एलिमेंट को सिर्फ चेक करते हैं, तो आपके पास बॉडी आ रही है। अब बॉडी के अगर हम चाइल्ड नोड चेक करते हैं, तो आपके पास मल्टीपल चाइल्ड नोड आगे। हम किसकी बात कर रहे हैं, ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है हमारे पास यहाँ पर पैराग्राफ और पैरा के अंदर आईडी। अच्छा ये H1 के अंदर है, सही है, मतलब H1 हमारे पास कहाँ पर है, ये रहा। H1 हमारे पास पड़ा हुआ है फर्स्ट इंडेक्स पर, तो हम यहाँ जाके इसको बोलेंगे भैया कि आप इसका फर्स्ट दिखा दो। फर्स्ट दिखाया, पूरा H1 उठा के आ गया। अब हमने बोला भाई फर्स्ट, ये इसका बन गया पैरेंट नोड। अब अगर हम इसके चेक करेंगे डॉट चाइल्ड नोड, एक से ज्यादा हमारे को चाइल्ड नोड रिटर्न हो जाएंगे, ये आगे चाइल्ड नोड। अब हमने किसको एक्सेस करना है, पैरा को, तो पैरा किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, 3 पे, 3 पे आ गया पैरा। और अब इसके अगर हम चाइल्ड नोड चेक करें तो हमारे पास डायरेक्ट ये दिखा रहे हैं टेक्स्ट, इसके अंदर ये हमारे पास टेक्स्ट H2 उठाता क्यों,
आकर H2 को एंड किया। अब सिंपल क्या हो गया, टेक्स्ट। आ रही है समझ के सेम की बात होती तो सेम पे तो फिर बी था भाई, बी पे भी तो शो उसने शो करवा दिया था। अगर मैं सिंपल यहाँ जाकर सिंपल यहाँ बी लिखा और एंड भी बी से किया, अंदर भी बी है, तो आपके हिसाब से जो अभी आउटपुट आया था सिर्फ टेक्स्ट, क्यों सेम सेम थे, अंदर भी H2 था बाहर भी H2 है, तो इसलिए टेक्स्ट दिखा रहा है। तो अब भी टेक्स्ट ही आना चाहिए, जो हमारी अभी तक हमने लॉजिक समझी है कि बाहर बी और अंदर भी बी। तो भाई चाइल्ड नोड तो बनता है ना यहाँ पे, यहाँ या नहीं बनता, यहाँ पे आए पेज पे रिफ्रेश किया टेक्स्ट बी और टेक्स्ट। अब अगर अब देखो जैसे आप H1 करते हो, सबसे खतरनाक ये टैग है हेडिंग का टैग। H1 लगाया, इधर भी आपने H1 लगाया, तो जैसे आउटपुट ये आ रहा था उसने एकदम चेंज कर दिया टेक्स्ट के अंदर। अगर बाहर भी हेडिंग हो और अंदर भी हेडिंग हो, अच्छा हेडिंग के साथ एक सवाल है कि भाई बी लगा दो, अब चेक करो, अब भी उसको टेक्स्ट मानेगा, अब भी उसको टेक्स्ट मानेगा, ना कि अलग से टैग मानेगा। अब हम इधर आए, हमने आके बोला भाई इसको आप कर दो पैरा, पैरा किया, क्या मान रहा है, टेक्स्ट, कोई टैग अंदर है नहीं, दिखने में तो है भाई दो। जैसे ही आपने इसको कर दिया बी इनलाइन टैग, पेज पे रिफ्रेश किया तो बोलेगा हाँ अब मुझे मिलेगा। कोड में कुछ चेंज नहीं, कोड में सिर्फ हेडिंग और बी का फर्क है। तो याद रखें जब भी H1 या P का टैग आए, ये बहुत खराब टैग है, ये बड़ा मसला करते हैं आपका, लेकिन बहुत मेन टैग है। H1 से लेके H6 तक हेडिंग बनाते हैं और अच्छी हेडिंग बना के देता है, ऐसी है भाई। सबसे पहले जी जी वो बता रहा हूँ, देखो चिल्ड्रन में ना आपके पास डायरेक्ट जितने भी उसके, अब आपने डायरेक्ट यहाँ पे लगा दिया चिल्ड्रन, तो H1 और B, अब वो जो स्पेस था उसको रिमूव मार के अब सिर्फ टैग लेके आएगा। तो अभी तो हम जो पहले मसले में फंसे हुए हैं ना, पहले वो देख लें, फिर आ रहा हूँ इसकी तरफ आता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक ही है। अच्छा अब देखो बाहर क्या था B, अंदर क्या है H1 और B। यहाँ पे आए पेज पे रिफ्रेश किया, नोट चाइल्ड नोट जीरो नहीं, सिर्फ चाइल्ड नोट, तो चाइल्ड नोट पे आपको जितने भी नोट थे वो इजीली नजर आ रहे हैं, ऐसी है ना भैया। अच्छा अब आप यहाँ खड़े हुए कहाँ थे, ये चेक करते हैं हम। चाइल्ड नोट के अंदर बी और बी के अंदर जाकर पैराग्राफ, मतलब हमें इसके भी अंदर जाना है, नोट चाइल्ड नोट का 1। ये आ गया बी, और बी के अंदर दो हमें दिखने में आ रहे हैं कि दो टैग हैं। और अगर हम इसके चाइल्ड नोट चेक करेंगे तो हमें चाइल्ड नोट पर बिल्कुल जितने भी टैग थे उसके चाइल्ड नोट मिल गए। पहला स्पेस, दूसरा H1, तीसरा स्पेस, चौथा B और पांचवा स्पेस। यहाँ तक आ रही है समझ सबको, ये ऊपर से जा रही है, ऐसा कुछ जिसको ऊपर से जा रही है समझ ही नहीं आ रहा किस क्लास में बैठ गया भाई, आखिरी और पहली क्लास है, गलत हो गया भाई, ये कहाँ अच्छा था सर रेहान की साइड पे, वो तो कुछ ना कुछ तो समझ आ रहा था, यहाँ तो कुछ भी नहीं आ रहा। ऐसा है कुछ चीज़ ऐसी जो आपको ऊपर से जा रही है, तो आप पूछ सकते हो कोई भी चीज़ कि भाई ये समझ नहीं आ रहा, इसको बताओ दोबारा। बी के टैग के अंदर जितने भी आपने डिफाइन किए उसने हर एक को चाइल्ड की हैसियत दी, टेक्स्ट को टेक्स्ट की हैसियत दी, और टैग को टैग की हालत दी। यहाँ पर आए, अब सिंपल मैंने अपने HTML के कोड के अंदर जहाँ स्टार्टिंग में B लिखा हुआ था इधर आकर H1 लगा दिया। सिर्फ जैसे ये लगाया अब
चेक किया तो उसका पेरेंट नोड डिव दिखा देगा। किसी का भी पेरेंट चेक करना हो डॉट पेरेंट नोड लगाते हैं। नेक्स्ट सिबलिंग, आपसे जो आपका बड़ा भाई होगा वो आपका नेक्स्ट सिबलिंग है, जो आपसे आपका छोटा भाई है वो आपका प्रीवियस सिबलिंग है। मतलब आप इस एग्जांपल को ना पेरेंट चाइल्ड वाले को अपनी रियल एग्जांपल पे लेके जाओगे तो इजीली समझ आ रहा होगा। सिंपल क्या है कि प्रीवियस का मकसद जो आपसे पहले टैग था। अगर मैं यहाँ जाऊँ और यहाँ पे आके लिखूँ प्रीवियस सिबलिंग, पेज पे रिफ्रेश किया तो टेक्स्ट, क्योंकि इसके बाद कोई टैग नहीं था। इस आईडी के बाद से पहले, बाद नहीं से पहले प्रीवियस का मकसद क्या, उस टैग से पहले। अगर मैं यहाँ पर आके प्रीवियस की जगह डॉट नेक्स्ट सिबलिंग लगा दूं तो अब हमारे पास यहाँ पर आए, पेज पे रिफ्रेश किया, नेक्स्ट सिबलिंग एलिमेंट डॉट, अबे यार कि ये अपने पास यहाँ पर दिखा रहा है div 1 और div के 1 के अंदर डॉट चाइल्ड डॉट नेक्स्ट सिबलिंग। ऐसे ही है, मैं वही वही चेक कर रहा हूँ, चेक यहाँ यहाँ जाके लगाते हैं पहले और H2 लगाते हैं। अब चेक करते हैं आईडी ये आ गया, इसका चेक करो नेक्स्ट सिबलिंग, फिर भी टैक्स ही लेके आ रहा है। H, हाँ नेक्स्ट सिबलिंग H2 है। या ये स्पेस का मसला है ना यार, अब फिर इसको हम कैसे चेक करेंगे, ये स्पेस को कैसे चेक करेंगे। या तो फिर आप ये कर सकते हो, इसको चेक करने के लिए ना आप इस पहले लगा दो नोट की टाइप। नोट की टाइप आपको ये बता देगा भाई स्पेस आ रहा है या वो टेक्स्ट आ रहा है। अगर स्पेस आए तो अगले इंडेक्स को उठा लो डेटा, तो नेक्स्ट सिबलिंग। लेकिन अगर अगर आप यहाँ पर थे ना, जैसे ये आपके पास था जो हमने स्टार्टिंग में लगाया था, और यहाँ पे हमारे पास अभी हमारे पास वही टेक्स्ट दिखा रहा है, क्योंकि भैया आपने सिंपल यहाँ पे ये ना इसका बहुत बड़ा मसला है, ये हटाओगे तो वो आपको आप एलिमेंट दिखाएगा। आप सिंपल इसके लिए आप लोगों को इन लोगों ने दिया हुआ है कि आप चेक करोगे नोट की टाइप, अगर नोट की टाइप 3 है। अब इसको आप कंडीशन कैसे बनाओगे, इफ अगर एलिमेंट
भाई इसका पहले क्या निकाल के लाओ, पेरेंट नोड, तो क्या आ गया आई। और आई क्या आपने बोला चाइल्ड नोड दिखा दो, तो सिंपल वही का वही कॉन्सेप्ट के भाई पहले टेक्स्ट लेके आएगा फिर ये लेके आएगा। अब आपको ये दिखाना है, तो आप वही कंडीशन कि भाई हर नोड पे चेक करो जहां पर, अब जैसे अगर हम यहाँ जाते हैं कि भाई इसके अंदर ये पी, हमें ये चेक करना है कि भाई इस पूरे में पैरा आईडी किसकी है, इस पूरे में पैरा आईडी किसकी है। तो उसके लिए आप लगाते हो डॉट हैज एट्रीब्यूट, हैज एट्रीब्यूट क्या करेगा, आईडी लगाएगा। इसमें एक होता है हैज एट्रीब्यूट, इसमें हैज एट्रीब्यूट ही होता है ना, एक सेट होता है और एक गेट एट्रीब्यूट, और उसकी ये में रिटर्न करेगा वैल्यू। अच्छा सबसे बड़ा मसला ये है, चाइल्ड नोड, इसको पहले ये तो बताओ किस चाइल्ड नोड की बात कर रहे हो। यहाँ लगाओ तो लूप, अच्छा अब आपका ये आ गया। अब आप सबसे पहले तो वन बाय वन इसके चाइल्ड चेक करते जाओगे, चाइल्ड नोड का आई, यहाँ पर आए पेज को आकर आपने रिफ्रेश किया, फर्स्ट फिर सेकंड फिर स्पेस फिर बी का टैग और फिर ये टैग। अब इसमें चेक करना है किस पैरा का आईडी जिसके अंदर पैरा लिखी है, कौन सा ऐसा टैग है जिसकी आईडी पैरा लिखी है। तो इसके लिए आप सिंपल क्या करोगे, डॉट गेट एट्रीब्यूट, और इसमें आप आईडी दे दोगे, डॉट गेट एट्रीब्यूट में एरर दिखा रहा है भैया, यहाँ आते हैं
के तौर पर आपके पास एक, यहाँ पर हमारे पास एक इनपुट है, एक आपका इनपुट है टाइप, जिसकी आपने टेक्स्ट दे दी। अब आप बोल दो यूजर जब जब, अच्छा इससे पहले वाले बैच ने लाजमी टू डू ऐप तो बनाई होगी, बनाया, उसमें तो आपने यूज ये किया होगा, डॉम को यूज किया होगा, ऐसी है, डॉट क्रिएट एलिमेंट के जरिए और डॉट अपेंड चाइल्ड के जरिए, सही है। तो मसला नहीं, अच्छा जो हम लोग हैं हमें ये बनाना है, क्योंकि उन लोगों ने बना लिया, आप सब ने ये हमें टू डू ऐप, अच्छा फायरबेस के साथ की थी, मतलब डेटा फायरबेस में स्टोर हो रहा था, लोकल स्टोरेज पर आया था, सही है। अच्छा अब सबसे पहले तो एक चीज जो हमें समझनी है, एलिमेंट को बनाने के लिए एक मेथड यूज होता है डॉट क्रिएट एलिमेंट। क्या यूज होता है? डॉट क्रिएट एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट को बनाने के लिए आप डॉट क्रिएट एलिमेंट यूज करते हो। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास एक डिव है और आप बोलते हो कि यार जब जब इसके ऊपर टैग होना तो इसके अंदर मल्टीपल हेडिंग बनती जाए, और आपने बोला एक बटन है उस पर क्लिक होते वक्त क्लिक एंड ऐड, आपने बोला ऑन क्लिक, आपने एक बना दिया ऐड न्यू टेक्स्ट के नाम से फंक्शन। यहां पर आए सबसे पहले ऐड न्यू टेक्स्ट। अब देखो किसी भी एलिमेंट के अंदर कोई डेटा डालने के लिए आप यूज करते हो अपेंड चाइल्ड। क्या यूज करते हो? अपेंड चाइल्ड, कि उसके अंदर अपेंड कर दिया जाए चाइल्ड। अब इसको एक्सेस करने के लिए सबसे पहले तो इसकी क्या होनी चाहिए? आईडी एलिमेंट। अब सबसे पहले आपने इसको गेट किया, गेट करने का तरीकेकार वही var main div इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसमें आपने एलिमेंट पास कर दिया कि भाई आपका एलिमेंट क्या है। जैसे इस बटन के ऊपर क्लिक हो तो इस मेन डिव के अंदर नया टेक्स्ट डल जाना चाहिए। नया टेक्स्ट डलने से पहले आपका एक एलिमेंट बनना चाहिए जिसका नाम आपने h1 टैग रखा हुआ है, जो कि डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। भले आपको किसी भी टैग के अंदर बनाना है, लेकिन जो टैग बनेगा वो किसके जरिए बनेगा? डॉक्यूमेंट के जरिए। किसके जरिए? डॉक्यूमेंट। आपने बोला भाई इसके अंदर एक टैग बना दो जिसका नाम क्या रखो? h1। अगर आप कंसोल करोगे h1 टैग को, यहाँ पर आते हैं पेज पे रिफ्रेश करते हैं, तो पूरा आपको एक h1 का टैग बनता हुआ नजर आ रहा है कि एक h1 का टैग बन गया है जो कि आपके पास इस वेरिएबल में स्टोर है। ऐसी है भैया। फिर आपने बोला कि यार अब इसके अंदर मुझे कुछ डेटा डालना है। मुझे क्या डालना है? डेटा डालना है। तो आपने बोला भाई ऐसा भी हो सकता है h1 डॉट इनर टेक्स्ट हेलो यूजर, और उसके बाद आपने बोला भाई कंसोल डॉट लॉग h1 टैग। तो अब उसके अंदर हेलो यूजर लिखा है, चला गया। ये सिंपल कैसे? h1 का टैग बना, उसके अंदर h1 टैग डॉट इनर टेक्स्ट और इनर html। एक तो ये था, और दूसरा अपेंड चार्ट। जब डोम यूज कर रहे हो तो इनर टेक्स्ट को छोड़ देना है, ये यूज करना है। अब हमने ये किया, पैरामीटर 1 इज नॉट टाइप ऑफ, अच्छा ये बोल रहा है भाई इसकी टाइप जो है ना नोट नहीं है, सही है, क्योंकि ये, चलो इसकी जगह अभी हम इनर टेक्स्ट ही रखते हैं। अच्छा देखिए इनर टेक्स्ट के अंदर ये डेटा डाला। अब मुझे क्या करना है? इस टेक्स्ट को, इस डेटा को उठा के इसके अंदर डालना है। तो इसके अंदर डालने के लिए मेन टैग
सबसे पहले आपने यहाँ पर आकर एक h1 का टैग बनाया, h1 का नहीं, एक div का टैग बनाया। div के टैग के अंदर आपने एक आईडी दे दी जिसका नाम रखा मेन div। ठीक है भैया, आपने नाम क्या रखा? मेन div। अब आपने बोला भाई जब जब बटन पे क्लिक होगा तब तब वहां पर एक एक डेटा दिखता जाए। तो बटन होगा तभी तो क्लिक होगा। तो आपने एक क्या बना लिया? बटन ऐड न्यू। अच्छा, इस बटन को ना ऊपर बना लेते हैं ताकि, तो हमने ये बटन ऊपर बना लिया। उसके बाद हमने क्या किया? अब सबसे पहले तो मुझे इस div को एक्सेस करना है। तो इस div को एक्सेस करने के लिए var main div इक्वल टू document डॉट get element by id, और इसके अंदर जाकर मेन div का नाम उठाया और यहाँ पे आकर हमने डाल दिया। सही है भाई? अच्छा, उसके बाद अब क्या करना है? जैसे इस बटन पे क्लिक हो, तो बटन को क्लिक कराने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? फंक्शन जिसका नाम रखा ऐड। अच्छा, आपके वेरिएबल के नाम जो हो ना या फंक्शन के, वो कौन से केस में होने चाहिए? ऐड न्यू डेटा। अच्छा, अब आपने क्या करना है? सबसे पहले इसके अंदर जाकर हमें बताया कि भाई हमें इसमें h1 का एलिमेंट डालना है। तो सबसे पहले h1 का टैग बना दिया। h1 का क्या बना लिया? टैग document डॉट get element by id, और इसके अंदर जो नाम आपने यहाँ रखा हुआ है वो नाम उठा के आपने इसको, सॉरी हम भी सो रहे हैं आप भी सो रहे हो, बताओ ना यार, हम भी ये लिख रहे हैं आप भी ये लिख रहे हो, आप भी बोलो चलने दो, बताना पड़ेगा वरना आवाम सो जाएगी यार, पकड़ना है आवाम को। अच्छा, h1, तो सबसे पहले एक एलिमेंट बना दो, यहाँ पे जाकर एक एलिमेंट बना दो। जिस नाम से बनाना है, शौक हो ना अपने नाम से बनाने का। हम सिलानी में बैठे हैं तो ज़्यादा सिलानी का सोचेंगे ना, तो हमने SMIT के नाम से एक टैग बनाना चाह रहे हैं। तो जब हम कंसोल करेंगे कंसोल डॉट लॉग h1 टैग, और इस फंक्शन को अगर हम यहाँ पे आकर कॉल करते हैं ऑन क्लिक, फंक्शन का नाम है हमारे पास ऐड न्यू डेटा, ये कॉल हो गया। यहाँ पर आए, पेज पे रिफ्रेश किया और कंसोल पे चेक किया, तो अब SMIT के नाम से टैग बन गया। जो नाम दोगे वो टैग बना देगा, वो जरा आपकी बात मान रहा है ताकि आप टेंशन ना लो। बहुत मुश्किल से टॉम तक पहुंचे हैं, रेड तक तो पहुंचते पहुंचते हालत ही खराब हो जाएगी। अच्छा, तो यहाँ पर जाकर हमारे पास अब हमने करने के भाई h1 का टैग बनाओ। किसका बनाओ? h1 का। तो अब हम देखेंगे, सिंपल सी बात है भाई, जहाँ SMIT का टैग बन रहा था वहाँ h1 का भी टैग बनेगा। अब इसके अंदर डेटा डालना है, इसके अंदर क्या डालना है? डेटा। तो h1 टैग डॉट इनर टेक्स्ट
मेरे ख्याल आज क्लास यहाँ पे ऑफ करते हैं, ताकि नेक्स्ट क्लास में हमारे वाले बच्चे भी हमारे साथ आ जाए, पहुँच जाएं, तो आगे से स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने कर लिया है वो लोग क्या कर, अच्छा आप लोगों ने ये वाला ऑप्शन लास्ट में डाला होगा कि भाई मैं जिस पे टिक करूं, यहाँ पे एक तो डिलीट का बटन इनके साथ आ रहा है, एक तो डिलीट का बटन इनके साथ आ रहा है, और एक जिस पे मैं टिक करूं सिर्फ वो डिलीट हो। ये वाला काम किया है? अगर अच्छा किया, गुड। नहीं हमने तो वैसे ही ये वाला काम नहीं किया, हमारी आवाम तो पीछे, हम अपनी आवाम से नहीं पूछ रहे यार, हम थोड़ा पीछे हैं। अगर ये वाला काम नहीं किया तो ये काम करना है, और किया तो वेल एंड गुड, कि भाई जितने भी एलिमेंट हैं, एक तो है डिलीट ऑल, डिलीट ऑल पर यहाँ पर आपने डिलीट ऑल का बटन दिया, यहाँ पे एक चेक बुक देना है, सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करूँ, जितने भी नीचे एलिमेंट हो सबके सब सिलेक्ट हो जाए, और डिलीट पे क्लिक करूँ सबके सब डिलीट हो जाए। एक एक को जाके सिलेक्ट करूँ तो जिसको सिलेक्ट किया था सिर्फ वही डिलीट हो, और अगर इसके आगे वाले पे डिलीट पे क्लिक करूँ तो सिर्फ वो डिलीट हो। आ रही है समझ? यहाँ तक करके आना। अच्छा बाकी मैं ये फॉर्म खोल रहा हूँ, आप लोगों ने अभी जाते ही लाजमी रजिस्टर कर लेना है, जिन्होंने नहीं किया, अगर आने का शौक हो, क्योंकि इसमें ना जो आपसे पहले वाले बैचेस हैं उनके लोग होंगे, वो आके बताएंगे कि आपको मार्केट में किस तरह करके काम आना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, तो जितने भी सवाल है ना कि ये जो कोर्स लिया है वेब एंड मोबाइल का, अच्छा तो जितने भी लोग हैं वो आपकी हेल्प कर रहे होंगे, आपको बता रहे होंगे, क्योंकि जो लोग मार्केट में जॉब कर रहे हैं ना, अगर मैं अकेला बताता रहूँगा तो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कोई आकर बताएगा ना, और जो आपकी जगह से उठ के गया है तो एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। तो अभी जाते ही जिन्होंने फॉर्म सबमिट नहीं किया था, अच्छा बाकी लोगों को नहीं बताना, ये ना फेसबुक पे जाके वो लगा दो कि हाँ भाई वो फॉर्म फिर से खुल गया, वहाँ पे क्योंकि लोग कमेंट कर रहे हैं फॉर्म असेप्ट नहीं हो रहा, वहाँ पे रिस्पॉन्स क्योंकि खुद ही बंद किया था। तो आप सब में जिसने फॉर्म फिल करना है वो लाजिम फिल करिएगा, सिर्फ आप लोग, बाकी कोई दोस्त हो कोई भाई हो तो उसको बोलेगा नेक्स्ट टाइम है, क्योंकि पहले ही फॉर्म फुल हो चुके हैं। बाकी आपकी क्लास होगी इथिक्स की, उसके बाद आपकी ऑफ हो सकती है। और आपके जो सर रेहान वाला बैच है, इसमें मैं फॉर्म की लिंक सेंड करूंगा, वो लाजमी फॉर्म सबमिट करना है, 4 में से कोई भी 2 असाइनमेंट बनानी है। सीवी वाली सिंपल कैसी होगी, बहुत इजी है, जैसे ये हमने एक सीवी की एग्जांपल बनाई थी, इसमें आपने क्या करना है, यूजर से कुछ पिक्चर्स लेनी है और उसकी सर्टिफिकेशन की कुछ पिक्चर लेनी है। जैसे ही क्लिक करूं टेम्पलेट 1 पे, तो टेम्पलेट 1 का डेटा शो हो जाए, टेम्पलेट 2 पे क्लिक करूं तो टेम्पलेट 2 का हो जाए, 2 अलग अलग टेम्पलेट पड़े। असाइनमेंट से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप ग्रुप